मीन राशि वालों, मार्च का महीना आपके जीवन में एक बहुत बड़े सुधार देने वाला है। कुछ मामलों में आपके लिए इतना ज़्यादा लकी कहा जा सकता है कि जिसे कह सकते हैं कि हमारा जीवन यहीं से बेहतर शुरू होगी। लेकिन कुछ मामलों में आपको बता दें कि थोड़ी परेशानी भी देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस महीने गुरु और शनि आपके बड़े सपने साकार करेंगे। जो आपका बड़ा सपना होगा वो साकार होगा। जो भी आप इस समय लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, बस आप उस पर फोकस करें। ये महीना क्या, हमने आपको कई बार बताया भी है कि आपने बहुत बुरा वक्त देखा है। आपने इतना बुरा वक्त देखा है कि आपको मतलब तोड़ कर रख दिया है, आपको अकेले रोने पर मजबूर कर दिया है, आपको तोड़ दिया है इतना कि आप अकेले बैठकर रोते होंगे, बाहर कहीं जाकर रोते होंगे, घर में अंधेरे में रोते होंगे। मतलब आपका इतना बुरा वक्त दिया है। और ये प्रभाव शनि का रहा है, शनि और राहु दोनों का रहा है। लेकिन इसी कारण से आपने अपने आगे के फ्यूचर, जिसे कह सकते हैं कि आप सोचना बंद कर दिए कि हमारा आगे क्या होगा। ऐसा बुरा वक्त आपने देखा है। लेकिन ये जो समय शुरुआत अब हो चुकी है धीरे धीरे अतिचारी गुरु के प्रभाव के कारण, क्योंकि गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, इनके कारण अब आपको धीरे धीरे कुछ सुधार भी देखने को मिल रहा है। अब आपको बता दें, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सकारात्मक सोच उत्पन्न हो रहा है। आप तो बड़े बड़े ख्वाब देखने वाले राशि हैं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। कभी आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है ख्वाब देखने के कारण, और कॉन्फिडेंस और भी कारणों से हो जाता है। कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है कि आप भयभीत हो जाते हैं। हम आपको बता दें, आप अब एक बेहतर सुधार की तरफ जा रहे हैं। पहले जो बुरा वक्त देखा है वर्ष 2023 में, 24 में, 25 तो धीरे धीरे सुधार ला रहा है, 25 से ही सुधार हो रहा है। लेकिन एकदम से जल्दी से सुधार तो होता नहीं है, धीरे धीरे होता है। इसलिए ये जो समय आपका बदल रहा है, इसमें आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला समय है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको भयभीत नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक सकारात्मक परिणाम अब आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि मार्च का महीना कैसा रहेगा। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मीन राशि वालों, सबसे पहले इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी वो समझ लीजिए। इस महीने जो शनि हैं वो अस्त हो जाएंगे। शनि का अस्त होना मतलब पावर में कमी आ जाना। अब ये शनि आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे थे, जिस जिस भाव पर वो भाव आपको प्रभावित कर रहा था, निगेटिव प्रभाव डाल रहा था, थोड़ा डाले या ज़्यादा हो। लेकिन जैसे कि सप्तम भाव पर, दशम भाव पर नौकरी, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, शादी विवाह और पार्टनर के भाव, साथ ही घर परिवार के साथ मुख्य वाणी भाव और धन भाव, इन सब पर शनि की दृष्टि इस महीने से अस्त होने से, शनि के अस्त होने से राहत मिलेगी। दूसरी बात, गुरु अतिचारी प्रभाव से आपको इतना शुभ परिणाम दे रहे हैं, इतना शुभ परिणाम कि बस आप इस समय बर्बाद ना करें, अपने आप को समझ लें कि हमें क्या करना है, आप कैसे क्या करें। तो ये महीना क्या, आपका समय बहुत अच्छा हो जाएगा। आप केवल ध्यान रखें हमारी इन विशेष बातों का। आगे बात करें तो यहाँ देखिए, राहु जो है वो इस समय द्वादश भाव में है, केतु जो हैं वो इस समय आपके छठे भाव में हैं। अब ये दोनों ग्रहों के प्रभाव भी कहीं ना कहीं एक तरह से आपको प्रभावित कर रहा है। तो हम आपको बता दें, जैसे कि राहु का प्रभाव आपको एक स्थिर नहीं रहने देगा, एक जगह नहीं रहने देगा, आपको बहुत ज़्यादा यात्रा कराएगा, एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। एक जगह जैसे आप जहाँ पर थे एक साल पहले, वहाँ पर अभी नहीं होंगे, अभी आपको कहीं दूसरा जगह लेकर चला जाएगा। या जहाँ भी होंगे, मानकर चले आप जिस जगह पे थे वहीं पे हैं, तो आपको बहुत यात्रा करा रहा होगा, बहुत यात्रा कराता होगा, कुछ बेकार की यात्रा, कुछ ज़रूरी यात्रा। तो ऐसी स्थिति आपकी चल रही है। अब हम आपको बता रहे हैं कि मार्च के महीने में आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको अवगत करा दें। मार्च के महीने में 2 मार्च को पंचग्रही योग समाप्त होगा, चतुर्ग्रही योग रहेगा। 2 मार्च को मीन राशि में शुक्र की एंट्री हो जाएगी। शुक्र यहाँ से उच्च के हो जाएंगे। ये शुक्र का उच्च का होना, सोचिए कितना बड़ा फ़ायदा आपको देगा, आपने सोचा नहीं है, तो आपको हम बताएंगे। आगे बात करें तो शुक्र एक बार फिर से अपना स्थान बदलेंगे और मेष राशि में चले जाएंगे 26 मार्च को। यानी इस महीने 2 बार शुक्र अपना स्थान बदलेंगे। शनि जो हैं वो अस्त हो जाएंगे
और 13 अप्रैल तक अस्त रहेंगे 7 मार्च से। बाकी सूर्य जो है वो अपना स्थान इस महीने के मध्य में बदलेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि इस महीने आपके लिए स्थिति क्या रहेगी, पारिवारिक स्थिति के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लें। तो द्वितीय भाव का स्वामी जो है यानी मंगल इस समय द्वादश भाव में रहेंगे। इस महीने आप लिख कर ले लीजिए, आपके खर्चे बहुत रहने वाले हैं। परिवार में आपके परिवार के सदस्यों के लिए आप बहुत खर्च करेंगे, चाहे पिता हो, माता हो, घर की आवश्यकता हो, घर बनवाना हो, घर को सुधारना हो, घर में किसी चीज़ की खरीदारी करना हो, घर में कोई भी ऐसे कार्य जिसे जैसे पारिवारिक आवश्यकता और ज़रूरतों को देखते हुए आप खर्च बहुत करेंगे। तो ये खर्चीला समय रहेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपके खर्च के कारण पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करते करते फिजिकल भी मेहनत करेंगे, मेंटल भी परेशानी रहेगी और साथ साथ मेहनत भी आप करेंगे और पैसे भी आप बहुत खर्च करेंगे। तो आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आएगा, आपको थोड़ा गुस्सा आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी सदस्य होंगे जो इस चीज़ को इग्नोर करते रहेंगे, बस अपने मौज मस्ती में रहेंगे। तो इस पर तो किसी को भी गुस्सा आएगा। तो आप अपने ध्यान रखें, हम पहले ही आपको बता रहे हैं ऐसी स्थिति आएगी तो इसमें आपको संभल कर रहना है। ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो परिवार में स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से आपको प्रयास करना चाहिए। धैर्य रखें, सबसे बड़ी बात है कि धैर्य रखें और घर में एक बेहतर सामंजस्य बनाकर रखने की आपको ज़रूरत होगी। और सबसे बड़ी बात, इस समय आपको अपने परिवार में जो खास करके बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा, उनका सहयोग दोनों आपको करना होगा। उनको सेवा भी करें, सहयोग भी करें और उनके तरफ से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। मीन राशि के बारे में एक विशेष बात बता दें, मीन राशि के लोग बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हैं, बहुत सपने देखते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, कभी किसी के बुराई नहीं चाहते हैं। मतलब ये नहीं चाहते कि उसका बुरा हो जाए, मेरा भला हो जाए। आपके अंदर सबसे बड़ी बात, कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। परिवार के लिए बहुत कुछ करने वाले होते हैं, परिवार के खुशी के लिए बहुत कुछ। कोई भी बाहरी इंसान परिवार के बारे में कुछ बुरा भला कहे, इसे बर्दाश्त करना मीन राशि के वालों की बस की बात नहीं होती। तो इस तरह की स्थिति रहेगी फैमिली में। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर ये कह सकते हैं कि ये बहुत रोमांटिक बनाने वाला समय आपका रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। बुध वैसे तो वक्री अवस्था में रहने वाले हैं और साथ साथ अस्त रहेंगे, लेकिन इसमें फिर भी आपको कह सकते हैं कि आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। और लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि अपने रिश्तों में किसी का हस्तक्षेप ना होने दें। आप अपने भावनाओं, अपने रिश्तों को खुलकर जीने की कोशिश करें, समय आपका अच्छा रहेगा। आगे बात करें बच्चों के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, बच्चों के लिए ये समय यानी ये कह सकते हैं कि ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे यदि आपके बच्चों की कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, बच्चों के लिए कोई यदि कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो आपके बच्चों को उसमें काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। उसमें कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। यानी आपके बच्चे कुछ आपको शुभ सूचना, खुशखबरी देने वाले हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो बच्चों की शादी विवाह के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं, उनके लिए भी समय ठीक ठाक है, अच्छा है। बच्चों की शादी विवाह का भी अच्छा समय है। आगे बात करें तो बच्चों के स्वास्थ्य का यह है कि ठीक ठाक रहेगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। यह है कि थोड़े बहुत मौसमी परिवर्तन से फीवर आना, सर्दी जुकाम होना, सर दर्द करना, पेट से संबंधित परेशानी होना, इस तरह की समस्या रहेगी। कुछ तत्काल कुछ समय के लिए फिर ठीक हो जाएंगे। आगे बात करें तो इस महीने आपके लव रिलेशन को लेकर ये महीना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ जो स्थिति बनेगी, ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा वो आपके प्रेम संबंध में नज़दीकी लाएगा। आप बहुत रोमांटिक होंगे, किसी से जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होंगे और अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे और बहुत ज़्यादा लगाव आपका रहेगा। यहाँ तक कि आप अपने रिश्तों को विवाह में परिणित करने की प्लानिंग कर सकते हैं। यानी आपका रिश्ता बहुत पक्का, बहुत बेहतर, बहुत अनुकूल रहेगा। ये महीना आपको कहीं ना कहीं कुछ बड़ा परिणाम भी देगा। जैसे कि आप चाहते हैं विवाह करना, लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज, तो इसके लिए भी ये महीना कुछ विशेष फ़ायदा देने वाला महीना कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों,
इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो वैसे तो स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक ठाक रहने वाला है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन यह है कि पर्याप्त आराम नहीं करेंगे, आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, देर रात जागने से या फिर कोई भी ऐसे कार्य से आप जुड़े हुए हैं, उस कार्य में बहुत मेहनत कर रहे हैं तो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। भोजन की मतलब कह सकते हैं कि भोजन जो समय पर करना चाहिए आप लापरवाही करेंगे तो स्वास्थ्य पर इस तरह से असर पड़ेगा, जिससे सुस्ती होगी, थकान होगी, कमज़ोरी आ जाएगी, कभी कभी बहुत ज़्यादा नींद आएगा, कभी आपका नींद गायब रहेगा। इस तरह की समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं। अपने बारे में भी थोड़ा सोचिए। काम ठीक है, करना ही है, लेकिन अपने बारे में सोचिए, थोड़ा समय निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को जीवन में ज़रूर शामिल करें। आगे बात करें आपके शिक्षा को लेकर तो ये महीना शिक्षा को लेकर काफ़ी अच्छा महीना है, क्योंकि मित्रों शिक्षा को लेकर ये बहुत अच्छे परिणाम देने वाला समय रहने वाला है। जो विद्यार्थी हैं वो अपने मेहनत और लगन से कहीं ना कहीं कुछ बड़े परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये है कि इस महीने थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा शिक्षा में, जैसे कभी किसी ज़रूरत के हिसाब से आप कम पढ़ाई करेंगे, किसी कार्य को लेकर कंसंट्रेशन की कमी होगी, इधर उधर जाना पड़ सकता है। तो व्यस्तता या कोई और घरेलू कार्य या कोई और परेशानी आपके शिक्षा में थोड़े बहुत बाधा भी देगा। लेकिन यह है कि जो लोग बाधा को दूर करके अपने शिक्षा पर पूर्ण फोकस करेंगे और उनका उसी शिक्षा के माध्यम से एग्ज़ाम जल्दी होगा आसपास में, तो समझ लें कि अच्छे परिणाम प्राप्ति के लिए ये महीना एकदम बहुत अच्छा है। पढ़ाई के लिए आपको अपने रुचि को बढ़ाना पड़ेगा, समय बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों अब बात करें बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए ये समय बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय यानी ख़ास करके इस महीने 11 मार्च के बाद देवगुरु बृहस्पति की चाल आपके बिजनेस में आपको बेहतर डिसीजन लेने के लिए प्रभावित करेगा। गुरु का प्रभाव आपके दशम भाव पर है और शनि अस्त रहेंगे, तो ये जो कार्य है यानी बिजनेस का जो भी कार्य आपका है वो बहुत ही अच्छा चलेगा। साथ ही साथ बिजनेस में आप कुछ बड़े बदलाव भी करेंगे, बड़े उलटफेर करेंगे, बड़े बदलाव करेंगे और बिजनेस में नए मुकाम आप हासिल करेंगे। कुछ अनुभवी लोगों के साथ आप कह सकते हैं कि सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वरिष्ठ जो अनुभवी उद्योगपति हैं या बिजनेसमैन हैं, उनका जो चाहे उनकी तरफ से कुछ सीखने को मिल सकता है। ये समय जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, बिजनेस में कुछ बड़े फ़ायदे भी आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इस महीने विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि राहु जो है द्वादश भाव में है, तो आपको कुछ यात्राएं भी करना पड़ेगा बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर। लेकिन यात्रा करते समय थोड़े सतर्क और सावधान रहें। खास करके आपको महीने के मध्य से पहले यानी 15 मार्च से पहले आपको थोड़े सतर्क रहना चाहिए। कोई भी आपसे गलती हो सकती है जिससे कुछ समय के लिए परेशान हो सकते हैं। लेकिन ये भी आपको बता दें कि ये महीना आपके बिजनेस के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देव गुरु बृहस्पति के कारण देखने को मिलेगा। इसलिए बिजनेस में बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। इसलिए जो भी काम करें एकदम बेहतर डिसीजन के साथ करें, क्योंकि कभी कभी क्या हर कार्य में आप द्वंद्व में रहते हैं कि करें या ना करें, करें या ना करें, ऐसा आपके साथ लगा रहता है। इसलिए जो डिसीजन लेना है एक बार लीजिए और आगे बढ़िए। आपका भाग्य इस समय बहुत साथ देगा। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, केवल ध्यान रखें रिस्क लेने से बचना है। अब आगे बात करें आपके जॉब के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों ये महीना जॉब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नौकरी प्राप्ति कराने वाला ये महीना साबित होगा। इस महीने आपके 15 मार्च के बाद आपको नया अवसर प्राप्त होगा। ये है कि समय आपका अच्छा चल रहा है नौकरी वगैरह के लिए। धीमे धीमे ही आप लेकिन सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आपको समझ आ रहा है कि समय ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन गलती कहाँ हो रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जा रही है आपके अंदर। आप जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कभी आपको लग रहा है कि हो जाएगा, कभी आपको लग रहा है कि नहीं होगा। ऐसे ना सोचें, नेगेटिव बिल्कुल भी मन में आने ना दें, क्योंकि गुरु का अतिचारी प्रभाव आपके शुभ परिणाम देने के करीब है। क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि गुरु की पड़ रही है, जो जीविका, आजीविका और साथ साथ कह सकते हैं कि नौकरी, बिजनेस, धन, इन सब का कारक भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। और जब भी ऐसी स्थिति आती है तो नौकरी दिला देता है। शुभ ग्रह की दृष्टि जब इस भाव पर पड़ जाती है तो यहाँ गुरु अपने आप में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है। अब यहाँ इस भाव पर, दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की, तो नौकरी का चांस इतना ज़्यादा है कि केवल आप
शनि के प्रभाव के कारण थोड़े से भटक रहे हैं। यदि जो लोग शनि का उपाय कर रहे हैं, हमने कई लोगों को सामने आकर हमसे बात किए, तो हमने उन्हें बताया था, अच्छे से समझाया, तो कि उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आया, तो वो शनि का उपाय करना शुरू कर दिए। नौकरी मिला है, हमने 4 महीने 5 महीने पहले उन्हें बताया था। अब उनके पास एक जॉब है, अच्छा जॉब है, और हाल ही में जॉब मतलब कह सकते हैं कि 3 से 4 लोगों ने हमें बताया कि जॉब हमें प्राप्त हुआ। हमें लगता है कि 2-3 लोग और बताएंगे, क्योंकि वो भी आएंगे बताने के लिए। तो ये है कि आपका समय अच्छा है, शनि थोड़े से रोक रहे हैं, थोड़े बहुत रुकावट, लेकिन इसी महीने शनि जो है वो आपको उस भाव पर जो प्रभाव होगा वो कम पड़ जाएगा, शनि का नेगेटिव प्रभाव, तो नौकरी का चांस और हाई हो जाएगा। तो जो तैयारी बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए एकदम से कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले होगा। इस महीने के मध्य से यानी 15 मार्च के बाद प्रमोशन होना, नौकरी मिलना, साथ साथ स्थान परिवर्तन करना, सैलरी बढ़ना, ये सभी तरह के आपके फेवर में बात बनने की स्थिति बन रही है। तो समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपकी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये धन बढ़ाने वाला बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपका समय वैसे बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो शेयर मार्केट में दीर्घकालीन निवेश करना चाहते हैं, उनको भी बहुत अच्छा परिणाम इस समय प्राप्त होगा। और इस समय जो आपने ऋण लेकर रखा है, कर्ज लिया है, लोन लिया है, ईएमआई भर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं राहत भी महसूस करेंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। आप अपने कार्य पर पूर्ण रूप से फोकस करते रहें। और इस महीने एक बात और है कि राहु और सूर्य एक का गोचर जो होगा थोड़े अनावश्यक खर्च भी कराएगा महीने के मध्य तक, क्योंकि ये दोनों एक ही भाव में बैठे हैं। तो महीने के मध्य तक आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, जो ग्रहण योग के कारण होंगे। आपके पास पैसे आएंगे, आप उटपटांग चीज़ों के लिए खर्च करेंगे। अभी धैर्य रख लें, रोक ले खुद को कि हमें ये नहीं करना है, फिर देखिए फिर आगे आपके लिए सब अच्छा होगा। बहुत ज़रूरी है तो ज़रूर करें खर्च, क्योंकि खर्च तो करेंगे तभी तो जी पाएंगे, खर्च तो करना आवश्यक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो ये फिर समय ठीक रहेगा। और ये भी है कि बड़े सपने कोई पूरा करेगा, कोई बहुत बड़ा ख्वाब आपका पूरा हो सकता है, ये आपका बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत अच्छा काम मिल सकता है, जो बड़ा सपना साकार होगा। ये याद रखिएगा, अच्छा समय है, बम्पर लाभ आपको मिलेगा। राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये महीना कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के साथ आपके संपर्क बढ़ाएगा और उच्च कोटि का लाभ, उच्च पद प्राप्ति कराएगा। लेकिन इस महीने के मध्य के बाद ही आपका समय अच्छा रहेगा। उससे पहले बोलने से बचे, सोच समझकर बयान दें, कुछ भी सोच समझकर करें। उसके बाद बात करें, खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन आप इस समय एक विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने इमेज खराब ना करें, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे, लेकिन आपका इमेज आपके खुद के व्यवहार के कारण खराब हो सकता है। तो थोड़े ध्यान रखें, सब अच्छा रहेगा। और आप यदि चाहते हैं कुंडली दिखाना, फ्री में कुंडली आपकी चेक की जाती है हमारे द्वारा। जो लोग आकर चेक कराते हैं सबसे पहले उन्हीं की देखी जाती है। लेकिन यदि आप अपने मेल करेंगे हमें, तो हम आपके मेल का भी जवाब देते हैं। बहुत कम दे पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आता है, लेकिन जिनको देते हैं उन्हें हम यही कहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बोलें कि हमें हमारा जवाब मिल गया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, जन्म समय दीजिए, जन्म स्थान, अपना नाम और एक लाइन का कोई एक ही प्रश्न खुल कर लिखिए, सब स्पष्ट लिखिए, तब आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। तो उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।